कोरोना केसेस में कमी के बाद मुल्क भर में आज से बाजार, शॉपिंग मॉल्स हिफाजती इंतजामात के साथ खुल जाएंगे। कोरोना लॉकडाउन से पहले के औकात के मुताबिक कारोबार चलेगा। रेस्टोरेंट्स में एहतियाती तदाबीर के साथ बैठकें लगेंगी। सिनेमा की स्क्रीन्स भी जगमगाएंगी। पंजाब के सिनेमा हॉल्स में आने वालों को मास्क पहनना होगा। गुंजाइश से 40% अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। हुकूमत सिंध का भी कवायदो ज़वाबित के तहत कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल करने का ऐलान। मुल्क के तालीमी इदारे और शादी हॉल 15 सितंबर से खोले जाने का इम्कान। कराची के बाज़ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। मलीर नदी में तोगयानी के बायस क़यूमाबाद कोरंगी और कोरंगी कॉजवे रोड अब तक बंद। शहर में बिजली की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुछ मकामात पर केबल फॉल्ट अब तक दुरुस्त नहीं किए जा सके। बारिश के दौरान करंट लगने और दीगर हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का आज से कोयटा और सिब्बी के दरमियान शटल ट्रेन चलाने का ऐलान। सिब्बी रेलवे स्टेशन पर फंसे अफराद को कोयटा पहुंचाया जाएगा। कहा, ट्रेन तब तक चलेगी जब तक सड़कों का निज़ाम बहाल नहीं हो जाता। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि सैलाब से मुतासिर इलाकों में पाक फौज के साथ मिलकर रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। झलमक्सी, सिब्बी और दीगर इलाकों में 35 कश्तियाँ रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आला आज सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा करेंगे। सिंध के जिला दादू में सैलाब से तबाही। गाज नदी के हिफाजती बंद में शिगाफ से 350 से ज़ायद दिहाड़ डूब गए। ज़मीनी राब्ते टूट गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। काचू में जिला इंतजामिया और पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 300 से ज़ायद मुतासिरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। हालिया बारिशों के बाद सहराए थर की रौनकें लौट आईं। मौसम सुहाना होते ही मुल्क भर से सयाह थर पहुंच गए। बाबूसर टॉप, फेरी मैडो, नांगा पर्वत समेत दीगर हसीन मकामात पर भी रौनकें। लाहौर की मस्जिद वजीर खान में रिकॉर्डिंग के मामले पर गुलकार बिलाल सईद ने मुआफ़ी मांग ली। वीडियो बयान में कहा कि वो मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने का सोच भी नहीं सकते। इंतज़ामिया गवाह है कि मस्जिद में म्यूज़िक नहीं चलाया गया। फ़ोटोशूट की गर्ज से उन्होंने और सबा कमर ने एक छोटी सी हरकत की। डांस का तासुर भी गलत है। एहसास है कि गैर दानिस्ता तौर पर गलती हुई। अल्लाह से तौबा और लोगों से मुआफ़ी के तलबगार हैं। मुहर्रम आने वाला है, ये एहतियात का वक्त है। कोरोना की वजह से एहतियात बहुत ज़रूरी है। शहरी घरों से बाहर निकलते हुए मास्क ज़रूर पहनें। बेहतियाती करके मुश्किल में ना फंसें। अल्लाह की नाशुक्री ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का शजरकारी मुहिम के दौरान पौधा लगाने के बाद तकरीब से खिताब। कहा, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो सब पुराने तरीके से होगा। वज़ीर आज़म का एक रोज़ में 35 लाख दरख्त लगाने पर टाइगर फोर्स को खिराज तहसीन। पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्दे जुर्म आज आयद की जाएगी। गुज़श्ता समात पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करने और अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। मरियम नवाज 11 अगस्त को नैब के सामने पेश होंगी। नवाज शरीफ हुकूमत को 5 साल पूरे करने की कोई जमानत नहीं देकर गए। APC की तारीख के लिए बातचीत हो रही है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हाल ही में मंजूर किए गए बिल्स के लिए नवाज शरीफ की राय से इस्तिफादा किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, 1 नहीं 10 नैब बुलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं। नैब में भी पेश हो जाएंगे। तमाम मामलात कवायदो ज़वाबित के मुताबिक चला रहे हैं। जब से हुकूमत में आए हैं उनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा, नैब में किसी को बुलाने का मतलब ये नहीं कि वो कसूरवार है। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, यौम आज़ादी के जश्न से रोकने के लिए 100 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सिंध हुकूमत लिस्ट अपडेट के नाम पर कारकुनान को थानों में बुलवा रही है। खवातीन कारकुनान को भी बुलाया जा रहा है। वजीर आजम से राब्ता किया, उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। कराची में बल्दियाती मसाइल और तजावुजात समेत कई अहम मुकदमात की आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत होगी। बिल बोर्ड गिरने के वाक़े के आज खुद नोटिस की समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वाक़े में जख्मी शख्स का जिना अस्पताल में मेडिको लीगल घर वालों का आज सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बरतानिया के अस्पताल में दम तोड़ती बच्ची के डॉक्टर वालिदैन के साथ पुलिस के नारवा सलूक पर ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन को खत लिख दिया। वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। सियाह फाम, एशियन और नस्ली अक़लियत की दीगर डॉक्टर तंजीमों ने भी हिमायत कर दी। तालिबान का अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान के 400 कैदियों की रिहाई के फैसले का खैर मकदम। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा, तालिबान कैदियों की रिहाई मुकम्मल होने के 1 हफ्ते के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू कर देंगे। जंगबंदी का मामला बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में ही ज़ेर बहस लाया जाएगा। लोया जिरगा में तालिबान के 400 कैदियों की रिहाई की मंजूरी दी गई थी। पाकिस्तान की जानिब से भी लोया जिरगा की सिफारिशात का खैर मकदम। कहा, अफगान मसले का देरपा हल जामे मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का नायब सदारती उम्मीदवार का नाम बताने से गुरेज। सहाफ़ी का सवाल गोल कर गए। जो बाइडन को डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन से पहले हर सूरत नायब सदारती उम्मीदवार का ऐलान करना है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर 39, सखर, दादू, नवाबशाह 38, लाहौर, मुजफ्फराबाद 36, कोयटा, श्रीनगर 35, जम्मू 34, कराची, गिलगित 33, लेह 30 और इस्लामाबाद में 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 150 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने के लिए आज साउथहैम्पटन पहुंचेगी। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बकिया दोनों टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 13 अगस्त से शुरू होगा। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर रुथ फाओ की तीसरी बरसी। डॉक्टर रुथ फाओ 60 की दहाई में पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरज़ पर काबू पाने का अज़्म किया। डॉक्टर रुथ फाओ की काविशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जज़ाम के मरज़ पर काबू पा लेने वाले ममालिक में शामिल किया। डॉक्टर रुथ फाओ की अनथक मेहनत और इंसानियत दोस्त जज्बे को सलाम। और गली गली, शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। जश्न आज़ादी मनाने के लिए सब तैयार। 4 रोज़ का और इंतज़ार। घर, गली, महलों की सजावट के लिए झंडियों की खरीदारी।